जय श्री महाकाल, जय श्री राम। आइए आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर कहानी सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में दो शेर रहते थे और दोनों शेर सगे भाई थे और बहुत अच्छे मित्र भी थे। वैसे भी भाई भाई को मित्र के रूप में ही रहना चाहिए, दुश्मन के रूप में नहीं। तो बहुत अच्छे मित्र थे दोनों शेर भाई। तो समय बीतता रहा प्रसन्नतापूर्वक, लेकिन कुछ समय के बाद किसी बात को लेकर के दोनों भाइयों में आपस में विवाद हो गया और दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। समय बीता तो जो बड़ा भाई शेर था उसकी उम्र भी कुछ हुई और वह बीमार हो गया, कमज़ोर हो गया, उसका चलना फिरना दूभर हो गया, शिकार भी ना कर पाए। लेकिन इस दौरान वह अपने छोटे भाई को याद करता कि मेरा भाई होता तो मेरी देखभाल करता। उधर छोटे भाई के भी मन में ये कभी कभी ख्याल आता कि मेरे बड़े भैया होंगे, कैसे होंगे, लड़ाई कर ली, उनसे मिलना चाहिए, लेकिन मिल नहीं पाए। इधर जब जंगली कुत्तों को पता लगा कि दोनों भाइयों में दुश्मनी हो गई है और जो बड़ा शेर है वो थोड़ा कमज़ोर हो गया है, बीमार है, तो उन जंगली कुत्तों ने उस बड़े शेर के ऊपर हमला कर दिया और उसे नोचने लगे। अब बेचारा शेर कमज़ोर था, बूढ़ा था, कर भी क्या सकता था। जब तुम कमज़ोर हो जाओगे ना तो तुम्हें सताने वाले 20 मिल जाएंगे, नोचने वाले 20 मिल जाएंगे। तो उन जंगली कुत्तों ने उस शेर को नोचना शुरू किया। बेचारा कर क्या सकता था। वह चिल्लाने लगा कि भाई मुझे बचाओ, भाई मुझे बचाओ। उस शेर की आवाज़ जब छोटे भाई को पता चली, उसके कानों में जब पहुंची वह आवाज़, तो वह छोटा भाई रह ना पाया और दहाड़ता हुआ आया। उसने देखा कि जंगली कुत्ते मेरे भाई को नोच रहे हैं, तो जंगली कुत्तों पर हमला करके उन्हें दूर भगाया। इस पर उन जंगली कुत्तों ने कहा कि यार शेर, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है क्या? अरे तुम इसको बचा रहे हो तो तुम्हारा दुश्मन है, इसको मर जाने दो, और जब यह मर जाएगा तो पूरा जंगल तुम्हारा होगा, तुम जंगल के राजा होगे। इस पर उस शेर ने कहा, अरे मूर्खों, हम दोनों भाई हैं, कुछ विवाद हो गया था इसलिए अलग हो गए थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम जंगली कुत्ते उसका फ़ायदा उठाने लग जाओ। इस प्रसंग से भाइयों हमें यह शिक्षा मिलती है कि भाई भाई कितना भी आपस में लड़ झगड़ लेना, लेकिन इतना भी लड़ाई झगड़ा मत कर लेना कि उसका फ़ायदा ये जंगली कुत्ते उठाने लग जाए। कुत्ते फ़ायदा उठाएंगे। यदि तुम 2 भाई हो, 3 भाई हो, 4 भाई आपस में लड़े तो उसका फ़ायदा ये कुत्ते ज़रूर उठाएंगे। इसलिए भाई भाई को कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो भी गया तो संपत्ति बांट लेना, पैसा बांट लेना, लेकिन मन कभी मत बांटना, मन एक रखना। अगर बड़े भाई पर विपत्ति है तो छोटा भाई साथ दे, छोटे भाई पर विपत्ति है तो बड़ा भाई साथ दे, क्योंकि भाई भाई का रिश्ता जो होता है वह संपत्ति बांटने के लिए नहीं होता है, वह विपत्ति बांटने के लिए होता है। प्रभु श्री राम 4 भाई थे। जब वनवास हुआ प्रभु श्री राम को, और राम ने अपनी सौतेली माँ के वचन को मान करके जंगल को चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उन्हें पता चला कि भरत राजा बनेंगे। राम प्रसन्न हो गए कि मुझे संपत्ति और क्या चाहिए, मेरा छोटा भाई राजा बनेगा, इससे बड़ी मेरी संपत्ति और क्या होगी। तनिक विचार नहीं किया, चले गए। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम राजपाट संभालो, भरत आए तो उन्हें दे देना। लक्ष्मण के पास पूरा मौका था राजा बनने का, चाहते तो बेईमानी करके बन जाते, लेकिन नहीं। कहा मैं राजपाट क्या करूँगा, अपने भाई राम के साथ चले गए। भरत आए, उन्हें पता चला कि मेरी माँ की वजह से मेरे बड़े भाई को वनवास हो गया है, तो उन्होंने अपने भाई के लिए अपनी माँ का त्याग कर दिया। दोस्तों, यदि माँ भी तुम भाइयों में आपस में झगड़ा करवाने का कारण बनती है, अगर विवाद पैदा करना चाहती है तुम भाइयों में, तो माँ की भी बात मत मानना। क्यों? क्योंकि वो माँ भले है, स्त्री स्वभाव है, स्त्री स्वभाव से भूल हो जाया करती है। तो
स्त्री स्वभाव के चक्कर में आकर के आप ना माँ की बात माने, ना अपनी पत्नी की बात माने, ना बहन की बात माने। अपने विवेक से सोचें कि तुम एक खून हो, अंतर कहाँ है? 2 भाई हो, 3 भाई हो, 4 भाई, आपस में प्रेम से रहो। तुम्हें कोई लड़ाई करवाना चाहता है, वह कितना भी क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा गुरु हो, भाई से कभी दुश्मनी मत करना। अगर गलती हो गई है तो क्षमा मांग लेना। क्षमा मांग लेने से तुम यदि बड़े हो तो बड़े ही रहोगे, छोटे नहीं हो जाओगे। अगर छोटा भाई बड़े से क्षमा मांग लेता है तो तुम छोटे हो, छोटे ही रहोगे। तो भाइयों को कुल मिलाकर के प्रेम से रहना चाहिए। खून का रिश्ता होता है ना, तो खून में झुकाव होता है। आजकल होता क्या है कि शादी के बाद पत्नियां जो है कान भरना शुरू कर देती हैं, और जब रोज़ कान भरे जाते हैं तो बुद्धि थोड़ा बहुत खराब हो ही जाती है। तो बुद्धि खराब हो जाए उससे पहले ज़रा दिमाग से सोचना कि क्या मैं अपने भाई के लिए सही कह रहा हूँ। पत्नी की देखभाल करो वो ठीक है, लेकिन हर बात पत्नी की मान लेना और भाई से दुश्मनी कर लेना पत्नी की बात को मान कर के, ये ठीक नहीं है। पत्नी हो या कोई भी हो, अगर आपको भाई के प्रति बहकाता है तो उसके बहकावे मत आना। एक हो तो बल है, एकता में बल है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। अगर एक रहोगे तो सुख संपत्ति आएगी, अगर अलग हो गए तो विपत्ति के अलावा कुछ नहीं है। और विपत्ति अगर आ भी जाए तो जब तुम 4 भाई, 3 भाई, 2 भाई हो, मिल करके उस विपत्ति का सामना कर सकते हो। अकेला चना कहते हैं भाड़ नहीं फोड़ता है। झाड़ू भी सफाई तभी कर पाती है जब वह एकत्र होती है, और जब वही झाड़ू बिखर जाती है तो खुद कूड़ा बन जाती है। तो भाइयों, आपसे प्रार्थना है कि कूड़ा ना बने, भाई हैं भाई ही बने रहें। इतना आप लोगों से कहना है। अगर बात अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ और प्रसंग मैं आपको सुनाता रहूँगा। जय श्री राधे, जय श्री महाकाल।